फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बाय टाइप, ठीक है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो अपना जो सारा जो पैसा है वो कहाँ पे लगा रही है, ठीक है, किस किस टाइप पे वो खर्च कर रहे हैं। वी कैन सी मैक्सिमम जो है वो डिटेलिंग टू फिजिशियंस 26.1%, जो भी उनका जो भी एक्सपेंडिचर है उसका 26% जो है वो डिटेलिंग टू फिजिशियन यानी कि डॉक्टर्स को एक्सप्लेन करने में लगा रही है दवाइयों को कि ये न्यू ड्रग है, इसका ये यूजेस है, ये डोजेस फॉर्म है, ये फिर साइड इफेक्ट है, तो डिटेलिंग टू फिजिशियन, ठीक है। सेकंड कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, सेकंड मोस्ट सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्री सैंपल्स आपको पता ही है, डॉक्टर्स को काफ़ी देके जाते हैं फ्री सैंपल्स, तो 22 अप्रॉक्सीमेटली 22% एक्सपेंडिचर दे आर स्पेंडिंग इन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन डायरेक्ट टू कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, घर घर जाके करना या फिर डायरेक्टली पेशेंट हॉस्पिटल में जाके पेशेंट को बताने, इस चीज़ पे जो भी खर्च हो रहा है दैट इज 17.4%, ठीक है। सो ये तीन इम्पोर्टेंट है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ज़्यादा अपना स्पेंड कर रही हैं जो भी इनका। देन एडवांटेजेस ऑफ डीपीएल्स, ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्रग प्रमोशनल लिटरेचर्स। अब कुछ इसके एडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है, इतने डिसएडवांटेजेस ही नहीं है, कुछ एडवांटेजेस भी है। एड्स द लॉन्च ऑफ न्यू ड्रग, ठीक है, कोई भी न्यू ड्रग मार्केट में आया है तो उसको ये सपोर्ट करते हैं ताकि वो अच्छे से लॉन्च हो सके और मार्केट में जगह बना सके, ठीक है। टू एस्टेब्लिश देयर ड्रग इन मार्केट, ठीक है। यूज टू इंक्रीज द सेल्स, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सेल्स को बढ़ाने के लिए ये प्रमोशनल लिटरेचर यूज कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। यूज्ड एज अ टूल टू कम्पीट विद अदर फार्मा कंपनीज, ठीक है। अब मार्केट में आ तो गए हैं बट कम्पीट करने के लिए या फिर उनको कंपटीशन देने के लिए दूसरी कंपनीज को, उसके लिए भी ये ड्रग प्रमोशनल लिटरेचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड लास्टली एजुकेट द टारगेट पॉपुलेशंस लाइक फिजिशियंस और कंज्यूमर्स, ठीक है, ये भी एक एडवांटेज ही है, इससे हमें जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ड्रग अपडेट्स मिल रहे हैं एज अ फिजिशियन एंड फॉर कंज्यूमर्स आल्सो, ठीक है, उनको भी पता लगता है कि हाँ इसके लिए ये दवाई है, तो अगेन दे आर एजुकेटिंग द टारगेट पॉपुलेशन लाइक फिजिशियन एंड कंज्यूमर्स। बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, दे आर रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रमोशनल लिटरेचर में इंटेंशनली इनएडिक्वेट, इनएक्यूरेट और कंटेन्स द अनएथिकल क्लेम्स, फॉल्सिफाइड और बायस्ड, ठीक है। जो भी क्लेम करते हैं वो इनएडिक्वेट हो सकता है, इनएक्यूरेट भी हो सकता है, ठीक है। एंड कंटेन्स अनएथिकल क्लेम्स, जैसे कि कोई भी एक दवाई का कुछ और हम यूज़ बता दें दैट इज़ अनएथिकल, या फिर उस पेशेंट के लिए बोलें जो कि उसके लिए दवाई है ही नहीं, दैट इज़ अनएथिकल, ठीक है। may lead to monopoly, create an artificial demand of a particular drug of a particular company, ठीक है। artificial demand of particular drug, लाइक, ठीक है, लाइक कोविड में आप देखें तो क्लोरोक्विन का बहुत नाम हुआ था कि क्लोरोक्विन ले लीजिए, कोविड के सिम्टम्स जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। तो वो एक आर्टिफिशियल डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है, उस टाइम के लिए वो, ठीक है, उसकी डिमांड आर्टिफिशियली बना दी कि हाँ ये ले लो, ये ठीक हो जाएगा इससे, ठीक है। So this is again the disadvantage of drug promotion literature. Cost of promotion direct increases the cost of drug. आपको पता ही, जिसका जितना एडवर्टाइजमेंट होगा ड्रग का उतना ही उसका कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा, बिकॉज मार्केटिंग इज देयर, ठीक है। मार्केटिंग में जितना पैसा लगेगा उतना ही वो पैसा रिकवर भी करना चाहेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, कॉस्ट बढ़ा के दवाई की। तो इसलिए ब्रांडेड ड्रग्स आर कॉस्टलियर देन द जेनरिक ड्रग्स, ठीक है। Direct to consumer advertising may increase the chance of self medication related adverse effect in patient. तो अगर डायरेक्ट हम पेशेंट को जो है फ्री सैम्पलिंग दे रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज या एमआरस, तो पेशेंट क्या करेगा, घर जाके उसको खाएगा, एंड उसको घर जाके खाएगा तो सेल्फ मेडिकेशन के चांसेस अगेन इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ सेल्फ मेडिकेशन एडीआरस विल इंक्रीज, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस विल इंक्रीज, ठीक है। So these are the problems, or we can say the disadvantages of the drug promotion literature. तो अगेन दिस इज़ फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आपके पास फ्यूचर में कोई भी ड्रग प्रमोशन लिटरेचर आता है तो आप उसकी कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए WHO के कुछ क्राइटेरिया है जो वी कैन इवेल्यूएट द ड्रग प्रमोशन लिटरेचर, ठीक है, उसका कंप्लीटनेस। सो क्या क्या उसमें होना चाहिए, द नेम ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, अप्रूव्ड जेनेरिक नेम ऑफ द ड्रग,
तो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो नेम है वो होना चाहिए एज ए अप्रूव्ड जेनेरिक नेम ऑफ द ड्रग। जो भी उसका अप्रूव्ड जेनेरिक नेम है वो उसका उसमें प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ब्रांड नेम भी होना चाहिए उसका ड्रग का, जिस ड्रग के भी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या फिर उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट पर डोजेस फॉर्म और रेजिमन, जो भी उसका डोजेस फॉर्म है, टैबलेट कैप्सूल या जो भी है, उसमें जो भी कंटेंट है एक्टिव इंग्रेडिएंट का वो होना चाहिए प्रिंट, ठीक है। कि कितना मिलीग्राम है, कितना ग्राम है या कितना ml है, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम जितना जो भी है उसका वो प्रेजेंट होना चाहिए। द नेम ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा अदर इंग्रेडिएंट भी होने चाहिए, ठीक है, नॉन टू कॉज प्रॉब्लम्स, जो कि प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, लाइक एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कॉज कर सकते हैं, तो ऐसे इंग्रेडिएंट का नेम भी उसमें प्रिंट होना चाहिए अदर देन द एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। अप्रूव्ड थेराप्यूटिक यूजेस, जो ड्रग जो भी प्रमोट कर रहे हैं उसका अप्रूव्ड थेराप्यूटिक यूज क्या है वो भी प्रिंट होना चाहिए। डोजेस फॉर्म भी होनी उसकी मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है या फिर क्रीम है, ऑइंटमेंट है, सिरप है, तो वो होना चाहिए। साइड इफेक्ट्स एंड मेजर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, दे आल्सो शुड बी मेंशन्ड इन ड्रग प्रमोशन लिटरेचर। एंड एट वन इज प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड वार्निंग्स, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये उसमें होना चाहिए। इन ड्रग्स का क्या प्रिकॉशंस हमको लेने हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड क्या वार्निंग्स है, ठीक है। मेजर इंट्रैक्शंस अगेन उसमें होना चाहिए, व्हाट आर द ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस बाय द ड्रग अदर ड्रग्स, ठीक है। देन 10th इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, तो जो भी उसको बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है ड्रग को, और उसके डिस्ट्रीब्यूटर कौन है ये भी मेंशन होना चाहिए, या तो मैन्युफैक्चरर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, कम से कम एक तो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट, रेफरेंस टू साइंटिफिक लिटरेचर एज अप्रोप्रिएट, तो जो भी उसमें डेटा जो भी हमारा आपको बता रहा है क्लिनिकल ट्रायल का या उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसका एक पर्टिकुलर रेफरेंस होना चाहिए, तभी हम उसको अप्रोप्रिएट मानेंगे या फिर हम उसको एविडेंस बेस्ड मानेंगे, ठीक है। उसका एक रेफरेंस होना ही चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, दिस इज द डमी ऑफ ड्रग प्रमोशनल लिटरेचर, ठीक है। अगेन ये आपके पास प्रमोशनल लिटरेचर है पूरा, इसको आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। पहले तो हम बात करें ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सीवी गार्ड एम, सीवी गार्ड एस, सीवी गार्ड SM, सो दीज आर द ब्रांड नेम एंड इनके नीचे उनका जेनेरिक नेम लिखा हुआ है, ठीक है। डापाग्लिफ्लोजिन प्लस मेटफॉर्मिन, ठीक है, प्लस सीटाग्लिप्टिन। सो अगेन एक्टिव इंग्रेडिएंट भी है, कंटेंट ऑफ AI भी है, 55 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, ठीक है। ब्रांड नेम भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थेराप्यूटिक यूज, अप्रूव्ड थेराप्यूटिक यूज है, यस, इंडिकेशन एंड यूजेस लिखा हुआ है। देन 6th इज डोजेस फॉर्म एंड रेजिमेंट, डोजेस फॉर्म एंड रेजिमेंट भी मेंशन्ड है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। 7th इज साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, अगेन मेंशन्ड है, वी कैन सी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड उसके प्रिकॉशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड वार्निंग भी मेंशन्ड है इस प्रमोशनल लिटरेचर में। नेक्स्ट एड्रेस भी मेंशन्ड है मैन्युफैक्चरर का, ठीक है। एंड लास्टली द रेफरेंस, मीन्स साइंटिफिक डेटा जो भी है उसका क्या रेफरेंस है, ठीक है, ये भी उसमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या मिसिंग है, 2 पॉइंट्स इसमें मिसिंग है। यू कैन सी नेम ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट नॉन टू कॉज प्रॉब्लम, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट थे बट अदर इंग्रेडिएंट नहीं थे उसमें, और मेजर ड्रग इंट्रैक्शन भी मेंशन नहीं थे। तो दिस इज हाउ वी इवेलुएट द ड्रग प्रमोशन लिटरेचर, तो ये 11 पॉइंट्स उसमें होने चाहिए।